ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमा वृत्ति की 123वीं कक्षा। इसमें स्वर प्रकरण में कल पूरा मंत्र हो गया था। ये अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। होतारम में गुरुजी गुण किया हमने, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? तो अपनी सर्वनाम स्थान है नी और सर्वनाम स्थान परे रहते ऋकारांतस्य अंगस्य गुणो भवति। सप्तमी का एक वचन नी वहां भी है, होतरी बनेगा, पितरी का पितरी, मातृ का मातरी और सर्वनाम स्थान में भी। और दीर्घ करने का अपत्रिंत सूत्र है। ये तो सभी ऋकारांतों को गुण कर देगा, लेकिन दीर्घ सबको नहीं होता है, क्योंकि दीर्घ में गिना दिए गए ना त्रिन और त्रिच। बाकी शब्द हैं अलग अलग, अप शब्द हो गया, स्वश्री इत्यादि हो गए। तो ऋग्वेद का पहला मंत्र ये इसके स्वर को देखा हमने। आगे आज यजुर्वेद का पहला मंत्र ईशेत वर्जित्वा, इसको देखेंगे। हाँ, पूरा इन्होंने नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है, इतना ही अंश है। ईशेत वर्जित्वा वायवः वायवस्थ, यहां तक बस, ठीक है। तो पहले शब्द है इसमें ईशे। क्या है अर्थ? ईश के लिए। ईश कहते हैं अन्न। हाँ, ईश मूर्धन्य शकारांत शब्द है ये, मूल। तो ईशे त्वा, ऊर्जे त्वा, ऊर्जे ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा से तात्पर्य यहाँ पर उन्होंने जो अर्थ लिया है ये विज्ञान अर्थ है, यहाँ ऊर्जा वो नहीं है, आत्मिक ऊर्जा। आत्मा की ऊर्जा क्या होती है? ज्ञान। हाँ, बहुत व्यापक अर्थ होते हैं शब्दों के। ऐश्वर्य भी ले लो आप। लेकिन अन्न का संगति अच्छी बढ़ती है, क्योंकि अन्न के बाद आगे ऊर्जा बल के लिए कह रहा है ना। इसे ऐश्वर्य तालु वाला सगर नहीं है। तालु वाला सगर नहीं है वहाँ। तालु वाला शकार तो वहाँ ईश्वर बनता है, ईश्वर है। नहीं नहीं, ये मूर्धन्य शकार है। यहाँ तो मूर्धन्य शकार ऐश्वर्य अर्थ में जो लिया जाएगा ईशु इच्छायाम। हाँ, ये ईशु इच्छायाम ऐश्वर्य अर्थ में लेंगे, तालु वाला सकार है। ईश्वर अर्थ लेंगे तो हाँ, ऐश्वर्य जब ईश्वर बनता ना परस्पर गुरुजी, तो वहाँ वो तो ईश्वर से बनता है। ऐश्वर्य वो ईश्वर से बनता है। तो अन्न आदि की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही ऊर्जे है, बल की प्राप्ति के लिए ऊर्जा है, बल ऊर्जा इत्यादि, उसमें आत्मिक बल ज्ञान भी आ जाएगा और शारीरिक बल भी ले सकते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए कौन चाहिए? त्वा, ईश्वर को पुकारते हैं। जो कुछ चाहिए एक ही तत्व है, उसी से मांगो। और वो कहता भी है कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगो ना। जैसे माता पिता घर में बच्चों से कहते नहीं, कहते हैं कि पड़ोसी से मत मांगो, हमसे मांगो चाहिए तुम्हें, हमसे हमें बताओ क्या चाहिए। तो ऐसे ईश्वर भी कहता है हमें बताओ क्या चाहिए, लेकिन हम उसको बताते ही नहीं, हम औरों से मांगते रहते हैं। बता दें तो फिर भी कहाँ वो सुनता नहीं है। संकल्प करते हैं कि ये चीज हो जानी चाहिए, तो वो करता कहाँ? इसलिए फिर निराशा हो जाती है ना। वो वाली बात में महाराज आपको बात सही है, और गुरुजी की बात वो है मन वचन कर्म से जो किसी प्रकार के विपरीत काम नहीं करता, उसके लिए तो ठीक है, उसके तो इच्छा भी शायद वो कई विचार तो हो भी जाता है,
लेकिन मन वचन कर्म में जब खोट रखता है उसका जैसे कितने भी इच्छा कर हो नहीं सकता है। तो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा त्वा क्या है? वायवः स्थ। न त्वा। तो ईशे शब्द को देखना है, ईश शब्द मूल है और ईश गतौ धातु से बनाएंगे। तो क्योंकि जब स्वर का हम प्रकरण देखते हैं, विचार करते हैं, तो मूल से ही चलते हैं फिर। तो ईश धातु, धातु स्वर से अंतोदात धातु हो, और उससे क्वे प्रत्यय किया। ये कल भी बात चली थी, धातु में जब परिवर्तन आए तो कौन सा प्रत्यय होता है? क्वे। आत्मदा बलदा उदाहरण दिया था मैंने। तो क्विप्च एक सामान्य सूत्र है, सभी धातुओं से करता है ये, उसमें नाम है ही नहीं धातु का किसी का, धातुओं का अधिकार है। तो धातु मात्र से क्विप हो जाता है, क्विप का पूरे का लोप हो ही जाता है। तो धातु स्वर से इश अभी उदात्त है। अब आगे क्विप प्रत्यय करके ये बन गया प्रातिपदिक, प्रातिपदिक बन करके अब इससे हम प्रत्यय ले आएंगे सुबन सुप प्रत्यय। तो कौन सा लाएंगे? ङे। और सुप प्रत्यय क्या होते हैं? डिफॉल्ट स्वर क्या होगा इनका? अनुदात्तौ सुपितौ, ये अनुदात्त होते हैं। तो ङे का ए क्या है? अनुदात्त। ठीक है, तो इस पर तो अभी कोई अंतर नहीं आने वाला। ये कल चर्चा हुई थी ना कि यदि उदात्त जैसा ही कोई और उदात्त आ रहा है तब तो जो है प्रभाव पड़ेगा, और यदि अनुदात्त आ रहा है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ई अभी उदात्त है और ए अनुदात्त है, इशे ऐसा बना। अब यहां पर क्या है नियम? एक और सूत्र आपका जो आज लग रहा है, ये भी बहुत लगने वाला है स्वर प्रकरण में, आज पहली बार आ रहा है आपके सामने। सौ एकाचः तृतीयादिर विभक्ति ही, सावेकाचस तृतीयादिर विभक्ति ही। छठे अध्याय के पहले पाद में ही है ये, 162 संख्या पर, और बहुत लगने वाला सूत्र है ये स्वर के प्रकरण में। और क्या कहता है ये? ऐसा शब्द जो सुप्रत्यय पर रहते एकाच हो। क्या कहा मैंने? हाँ, हम जब रूप से लाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में जो एकाच है, ऐसे शब्दों को पकड़ता है ये। तो बहुत मिलेंगे ऐसे। तो सौ एकाचः सुपरिणते एकाच हो गया, समझ में आ गया? इन्हें कौन से शब्दों में ये कार्य करेगा अपना, तो ये शब्द लेगा। अब इश को बताओ आप क्या बनेगा? सुप्रत्यय परिणते, क्या रूप बनेगा इसका? बनेगा। गलत, इश बनेगा, सु का लोप बनेगा। इट या इड, इशौ इशः, मूर्धन्य है ना, जलाम सुनते लगेगा। तो एकाच तो रहा ना, बात तो एकाच की है। तो ऐसे जितने शब्द होते हैं उनके आगे हम जब टा प्रत्यय से प्रारंभ करेंगे विभक्तियां लाना, इसने 6 प्रत्यय छोड़ दिए प्रथमा द्वितीय के, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के प्रत्यय, ये सारी विभक्तियां उदात्त होती हैं। है नहीं ये मुख्य सूत्र ये? क्योंकि अनुदात्तौ सुपितौ ने सारे ही सुप को अनुदात किया था, ये आ गया ना बीच में। अब इसने उदात्त कर दिया, और कहां से कहां तक किया? तीसरी से सात, टा से लेकर के सप्तमी तक, तृतीयादिर विभक्ति ही। सूत्रकार था क्या समझ में? अब सौ एकाचः तृतीयादिर विभक्ति ही, एकाचम पंचमी है, यानी सुप्रत्यय परे रहते जो एकाच है, ये तो शब्द की पहचान हुई। उससे उत्तर तृतीया आदि विभक्ति उदात्त होती है। तो ङे क्या होगा? अब उदात। अब आ गई समस्या। इसमें गुरुजी एक चीज पूछने जा रहा हूँ, सौ एकाच करने क्या कह दिया? शब्द पकड़ना है ना, कौन से लोगे आप? आप क्या राम और बालक को ले लोगे क्या यहाँ पे? अब ये क्या एकाच होते हैं सुपर रहते? तो हट गए सारे वो। चयन किनका करेंगे हम? वो चयन बता दिया कि उनका चयन करना है जो प्रथमा के एक वचन में एकाच रहते हैं, बस। तो जब दूसरा उदात्त आ गया ना, अब तो
अब धातु का स्वर कैसे रह पाएगा? विशेषण नहीं लेंगे। नहीं आया समझ में? अतिशिष्ट स्वरूप अरे दूसरा धात आ गया ना अब, धातु दोनों हो गए ना। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अब वो हो जाएगा अनुदात। मैं ये पूछना चाह रहा सत्य शिष्य। हाँ वो तो लगना ही है, वही पूछ रहा हूँ। एक ही रहेगा स्वर तो ई हो गया अनुदात्त, बन गया इसे। चले आगे। त्वा, त्वा का अर्थ क्या है? तुमसे तुझको। त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। और ये त्वा क्या है? ये युवाम के त्वाम के स्थान पर त्वा आदेश, त्वामौ द्वितीयायाः, त्वाम के स्थान पर त्वा आदेश। कहाँ है सूत्र ये? त्वामौ द्वितीयायाः। ये युष्मत वाले प्रकार तो में आदेश तो हम किस तरह के युष्मत के बताओ अवधेश, किसके स्थान पर करें हम ये त्वा आदेश? युष्मत के स्थान पर या त्वाम के स्थान पे? गुरुजी 8वें अध्याय में युष्मत वाले प्रकार में तो तुम भी इन्हीं के पक्ष में आ रहे हो अभी, हैं? यानी युष्मत के स्थान पर त्वा आदेश करेंगे। हाँ सुकामा जी, युष्मत के स्थान पर त्वा आदेश होगा या त्वाम के स्थान पर त्वा आदेश होगा? त्वाम के स्थान पर। अब ये दो पक्ष हो गए, आपको अपना स्पष्टीकरण करना है, क्यों ऐसा कहना है कि त्वाम के स्थान पर त्वा होगा? हाँ देखो ये है उत्तर। ना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी, जब सूत्र में कह दिया गया कि षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया, आगे आगे स्थ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ युष्मत अस्मत रणादेश का कहाँ पहुंच गए आप? वो सूत्री गलत है, आप गलत बोल रहे हो। मैं 8वें अध्याय का बोल रहा हूँ, मैं 8वें अध्याय का बोल रहा हूँ। अच्छा ये वाला त्वामो द्वितीयायाः सूत्र कहाँ पर है? 8वां अध्याय में। आप कहाँ पहुंच गए? मैं इधर ये क्या नाम फिर है? आपने अपना ट्रैक, अनादेश वाला प्रकरण जो है ना, आपने ट्रैक ही चेंज कर दिया अपना। अनादेश वाला प्रकरण में वहाँ आ रहे हैं। तो षष्ठीस्थ, षष्ठीस्थ ये पहले ही पाद में है, 8वें अध्याय के तीसरे कॉलम में। 8वां अध्याय पहला पाद तीसरा कॉलम। युष्मद अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः। सूत्र संख्या इसमें आ गई। नहीं मिला सूत्र? नहीं, उसके ऊपर देखो, युष्मद अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः। क्या कहता है ये? षष्ठी में स्थित हो, द्वितीया में स्थित हो, चतुर्थी में स्थित हो। तो आप युष्मत के स्थान पर त्वा करोगे या त्वाम के स्थान पे? हो गया उत्तर। जब द्वितीया को चिन्हित कर दिया तो उसकी स्थान नहीं बना, द्वितीयांत बना करके ही करना होगा आपको। अच्छा, अब इसी प्रकरण में एक सूत्र आपका और चल रहा है ऊपर से, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ। ये पूरा प्रकरण सब अनुदात्त है। ये तो त्वा अनुदात्त है, बात खत्म होगी बस। चले आगे। यानी कोई स्वर में ढूंढ आप इसमें, अनुदात्त है ये। तो इशे ई अनुदात्त, शे उदात्त, त्वा अनुदात्त। ठीक है, इतना समझ लिया अभी। अब आगे ऊर्जे। यहां मूल शब्द क्या है? ऊर्ज, जकारान, जैसे इश, ठीक वैसा ही है बिल्कुल। तो यहां भी कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? क्विप करके हटा दो उसको। तो ऊर्ज धातु स्वर से, धातु क्या है? ऊर्ज बल प्राणनयो हो, ऊर्ज बल प्राणनयो हो। तो ऊर्ज धातु स्वर से अभी उदात्त ही है। अब यहां भी हम चतुर्थी का एक क्वेश्चन लाएंगे। अनुदात्तौ सुप्तौ लगना चाह रहा है, लेकिन ये भी शब्द ऐसा है जो सुप्रत्यय पर रहते एकाच रहता है। क्या बनेगा इसका सु में? ऊर्क, ऊर्ग, ऊर्जौ, ऊर्जः। ठीक है, वावसाने है ना एक क्वेश्चन में, प्रथमा में, पदांत में विकल्प होता है ना। नहीं, वा पदांत, वा पदांतस्य नहीं, वावसाने। तो ये हो गया। तो सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति ही, यहां भी ङे उदात्त हो गया,
धातु स्वर हट गया। और फिर उसके बाद अनुदात्तम पदम एक वर्जम। तो जैसे ईशे का स्वर है वैसे ही ऊर्जे का स्वर है। अब त्वा और ऊर्जे, त्वा क्या है? अनुदात्त। ऊर्जे का ऊ क्या है? अनुदात्त। दोनों को एक आदेश हुआ, तो एक आदेश क्या आएगा? यहां मत लगा देना एक आदेश उदात्त अनुदात्त, क्योंकि यहाँ तो समान है दोनों। यहाँ उदात्त थोड़ी है, वो तो विजातीय थे दोनों, तो अनुदात्त ही रहेगा। तो तोर्जे, तोर्जे का स्वर तो अनुदात्त, जे उदात्त। अब फिर पीछे से आ जाओ। ये उदात्त हो गया ना जी, तो अनुदात्त हैं? ये तो उदात्त ही रहेगा। हाँ उदात्त ही बोला मैंने। एकादश नहीं है। नहीं, अब पीछे से चलो ना, ईशे तोर्जे, यहाँ से लो। तो ईशे में ई अनुदात्त, शे उदात्त, और तो अनुदात्त, और जे उदात्त। अब उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, हाँ ये एकादेश करेंगे ना यहाँ, तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एकादेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनुदात्त अनुदात्त का अनुदात्त ही रहेगा। गुना लग जाएगा, वो बना ना वो। हाँ तो अनुदात्त का अनुदात्त ही रहा। दोनों अनुदात्त ही थे। दो अनुदात्तों का एक अनुदात्त हो गया, स्वर तो वही रहेगा ना। तो अब स्थिति जो है, अब जो शे में ए उदात्त है, इसके आगे आ गया अनुदात्त। तो उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, ये प्राप्त होने लगा। लेकिन ये प्राप्त होने लगा, लेकिन कल जो बात हुई थी कि ऐसा अनुदात्त जिसके आगे उदात्त या स्वरित आ रहा हो, तो उस अनुदात्त को स्वरित के होने की तो बात छोड़ो, उसको और ज्यादा अनुदात्त हो जाता है। सन्नतर बोलते हैं उसको। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः। उदात्त परे है जिसके, स्वरित परे है जिसके, ऐसा अनुदात्त सन्नतर हो जाता है, और अधिक सन्न हो गया और ज्यादा अनुदात्त हो गया। और चले थे हम उसको स्वरित करने के लिए। तो अब क्या बना? ई अनुदात्त, शे उदात्त, त्वो सन्नतर। सन्नतर की कोई अलग से रेखा नहीं है तो अनुदात्त ही वो। और जे उदात्त, इशे त्वोर जे। आगे फिर त्वा आ गया, आगे फिर त्वा आ गया, वो त्वा वैसा ही रहेगा। गुरुजी सन्नतर भी एक ही होता है और स्वरित भी एक होता है, ये बात हुई ना। एक सारी एक एक होते हैं। नहीं, पहले तो हमने कर दिया था ना, एक उदात्त बाकी, उसके बाद तो स्वरित, बाकी सारे अनुदात्त। अब हमने कर दिया उदात्त और स्वरित के बाद जो अनुदात्त है वो सन्नतरा हो जाएगा। तो सन्नतरा भी फिर एक ही। आपने वाक्य गलत बोला, उदात्त और स्वरित के आगे कहा आपने कि उदात्त और स्वरित के आगे अनुदात्त सन्नतर हो जाएगा। ये वाक्य गलत है। ये उदात्त और स्वरित परे रहते हैं। उदात्त स्वरित परे है जिसके, ऐसा अनुदात्त उदात्त से उत्तर हो जब, तो वो सन्नतर होता है। इधर उदात्त, इधर अनुदात्त, इधर उदात्त। हाँ ये ब्रैकेट बनी ना। हाँ, तो ये वाला सन्नतर हुआ, ये सन्नतर हो जाएगा। एक ही चीज सन्नतर होगा। हाँ एक ही होगा सन्नतर, सन्नतर एक ही होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। हाँ जी। अच्छा आगे अब आ गया फिर त्वा। आगे जो त्वा है ये फिर आ गया। ये क्या है? अनुदात्त। और इसके पहले क्या है? उदात्त। जे उदात्त। जे उदात्त है ना। हाँ जी। तो उदात्तात अनुदात्तस्य, ये स्वरित हो जाएगा। उदात्त और अनुदात्त ये स्वरित होना चाहिए। हो तो गया। दिया नहीं, क्या नहीं दिया? स्वरित के चिन्ह। नहीं, त्वा जो आगे वाला है ये स्वरित कहलाएगा। स्वरित तो इशे त्वोर्जे त्वा लेकिन यहाँ स्वरित देने रखा है। लगा लो, आप पेन से लगा लो। तो इशे त्वोर्जे त्वा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आया वायवः।
तो वा धातु से चलेंगे प्रारंभ करते हुए, वा गति गंधनयो हो। और उणादि कोश का पहला ही सूत्र है क्री वा पा जिमी स्वदि साध्य शुभ्य उण। तो धातु स्वर से ये उदात्त, क्री वा पा जिमी स्वदि से उण प्रत्यय आ गया, और उण प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा, प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा, धातु का स्वर हट गया। ठीक है, प्रत्यय है ना प्रत्यय क्या प्रत्यय पर साधित तत्व। हाँ, प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा। प्रत्यय स्वर बोलते ही आप समझ जाया करो कि आयुदातस्य, धातु स्वर बोलते ही समझ जाया करो धातु हो, प्रातिपदिक स्वर बोलते ही समझ जाया करो फिशोंत तात्त। ये एक कॉमन शब्द है ये, अब इनमें उलझन में नहीं पड़ना है। तो वा और उ, अब यहाँ एक कार्य और होना है क्योंकि उ प्रत्यय है णित, और णित प्रत्यय जब आगे आता है और धातु हो आकारांत आपकी, तो यकार और जुड़ जाएगा, युक आगम और जुड़ जाएगा, आ तो युक चिण कृतो हो, तो यकार जुड़ गया। और वा के आगे कित है ना, कित है तो आद्यंत उठकितो, वा के अंत में आएगा। तो वा युक का य और उ वायु, वायु बना। तो वायु में स्वर क्या है अभी तक जो आपने किया है, वा प्रत्यय स्वर आ गया ना, तो वा हो जाएगा अनुदात्त, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। तो वा अनुदात्त यु उदात्त, अब आया जस। ओहो, पहले धातु स्वर, हाँ मतलब दोनों उदात्त ही था, सदी से सर्वले परवला बनिया अनुदात्त पद में। हाँ, तो फिर समझ लो आप मनी मन में ये सारी बातें जल्दी जल्दी। तो वायु, अब आया जस। अब जस क्या है, अनुदात्तो सुपितो है ना, तो जस का अस यानी कि अ अनुदात्त है। उधर वायु को आपको गुण करना ही है जसी च सूत्र से, तो जसी च से जस पर रहते वायु को गुण हो गया, तो वायो और अस। अब यहाँ यो में जो ओ है ये उदात्त ही तो है, तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त आ रहा है, अस का अ, तो उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, ये स्वरित हो गया। तो वायो अस में अ जो है अब ये स्वरित हो चुका है, ध्यान रखना। उधर ओ को हुआ अब आदेश, तो अब आदेश होने पर भी स्वर में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अब आदेश में एक ही अच है अ, तो क्या रहेगा वो उदात्त उदात्त रहेगा। ओ के स्थान में हुआ है ना, ये ओ उदात्त है, वायु में ओ उदात्त है, ओ को अब आदेश हुआ उदात्त रहेगा वो स्थानांतरतम, बस ठीक है। और जस का अ जो है ये अनुदात्त है, तो वायव, वायवस में जो अ अनुदात्त था उसको स्वरित कर लिया था हमने। जस का जो अस है अ ये स्वरित हो चुका है, तो वायवह में जो बना है अब ये विसर्ग करके वा अनुदात्त, य उदात्त और व स्वरित, वायवह। आगे है स्थ, ये स्था धातु और मध्यम क्या नहीं, ये तो वह है अस धातु, अस धातु का मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष को ये लट लकार में, हाँ लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन, वायवह बहुवचन है ना, इसलिए वायवह जो बहुवचन है उसी के लिए कह रहे हैं स्थ। तो अस धातु से बनेगा ये, और अस धातु से लट लकार ला करके और थ सिप थस थ आ गया ये। अब यहाँ अस के थ जो है इंगित है, और इंगित होने से स्नसोर अल्लोपः, अस धातु के आकार का लोप हो जाता है इंगित प्रत्यय परे हो तो धातु का स्वर यदि आप यहाँ कर भी लेते पहले, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया था स्वर, तो क्या अंतर पड़ता, वो तो लोप ही होना है उसका। ठीक है, धातु का धातु ही नहीं रही, स्वर क्या रहेगा उसका।
सकार रह गया, सकार में कोई स्वर होता नहीं, तो प्रत्यय का स्वर रहेगा। अब प्रत्यय क्या है यहाँ पर? थ, तो थ का क्या स्वर रहेगा? हैं? किस सूत्र से? किस सूत्र से? ये कोई सुप है क्या? न पित है। अणधातु सुप पे तो ध्यान रखो, सुप और पित होनी चाहिए। तो उदात्त ही रहेगा। अच्छा, अब पीछे क्या है स्थ के? वायवः। वायवः तिङन्त है या अतिङ? अतिङ है। अतिङ है या तिङन्त है? तिङन्त है वायवः। अच्छा, और स्थ क्या है? तिङन्त या अतिङ? तो अतिङ से उत्तर, यानी वैसे स्थ का स्वर क्या होना चाहिए? वैसे स्थ का स्वर क्या होना चाहिए? उदात्त। अतिङ से उत्तर, तिङ को निघात हो जाता है, अणदात हो जाता है। तिङ अतिङ सूत्र। तिङ अतिङ, अतिङ से उत्तर, तिङ को अनुदात्त। ठीक है, तो इससे हो गया अनुदात्त। कौन? स्थ। इसको निघात हो गया। अब इसको अनुदात्त हो गया, तो यह वायवः स्थ में वह क्या है? स्वरित। अभी इसी को तो निघात किया है हमने। अब फिर देखो, वायवः के स्वर को नहीं छेड़ा है ना, वायवः के स्वर को थोड़ी छेड़ा है, तो वायवः वह क्या है? स्वरित। और स्थ हो गया अनुदात्त, तो स्वरितात संहितायाम अनुदात्त ना, एक श्रुति हो गई इसकी, यानी कुछ भी नहीं रहा। ये बन गया आपका पूरा इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ। आज अगले मंत्र भी कर लेते हैं। अगला मंत्र भी कर लेते हैं। तो ये जो सूत्र का दिया था, हम अभी लिया हमने विभाषा छंदसी, तो ये तो हमने वो पक्ष लिया है जिस पक्ष में एक श्रुति नहीं होती। और काम क्या है गुरुजी? तो ये ध्यान लग रहा है। हाँ, जब एक श्रुति रहेगी तो कोई भी स्वर नहीं, सब समान, प्लेन बिल्कुल। हाँ? आपसे सी मंत्र बोलिए आराम से। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम। जहाँ जहाँ वहीं की तो बात है। पूरा मंत्र जो नहीं, यज्ञ कर्म में है, यज्ञ कर्म में पूरे तो वहाँ पीछे बता ही दिया, वहां तो रहनी ही है। और अन्यत्र हम स्वाध्याय वगैरह जब करते हैं मंत्रों का, तो उसमें आपकी इच्छा है आप स्वर का उच्चारण करें या न करें। विभाषा छंदसी यहाँ अन्य प्रकरण के लिए है, यज्ञ कर्म से अतिरिक्त जो संदर्भ आएंगे वहां पर। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ